दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। दोस्तों, उपमहाद्वीप भारत को इसलिए कहा जाता है कि एक महाद्वीप की जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं हमारे देश भारत में पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी हो तो कश्मीर चले जाइए, अफ्रीका की गर्मी देखनी हो तो राजस्थान चली जाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बारिश देखनी हो, अमेजन के जैसे जंगल देखने हो तो नॉर्थ ईस्ट असम मेघालय में आ जाइए, समुद्र के किनारे जाने हो तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। अर्थात जो विशेषता एक महाद्वीप में पाई जाती है वो विशेषता हमारे भारत में पाई जाती है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न भाषा के लोग सभी भारत में मिलते हैं, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि जो भारत को एक विशिष्ट बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत से केवल 6 देश बड़े हैं, 7वां बड़ा देश इतना विशाल है। तो अब भारत की अगर हम बात करें अक्षांशीय, तो मुख्य जो भूमि है भारत की वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए देखो, ये डिग्री का चिन्ह है और ये मिनट का है, इसका तात्पर्य हुआ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर बात करें तो भारत का मुख्य जो है वो 6 डिग्री 4 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, जो पॉइंट था इंदिरा कोल, जो अभी समुद्र में डूब गया है। तो अब बात करें देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड के अनुसार में कि दुनिया के नक्शे में भारत कहां है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, इसके बीचों बीच ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके ऊपर 23.5 पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और इसमें 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर। अब अगर देखा जाए तो पूरे ग्लोब के हमने 4 पार्ट बना लिए। ये जो पार्ट है ये कहलाता है पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर, ये है उत्तरी अक्षांश और ये है दक्षिण अक्षांश। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत उत्तर में है, उत्तर का मतलब ये है, अब उत्तर में इधर है किधर है, तो उत्तर में भी पूर्व में, तो भारत की स्थिति इसमें है। अक्षांश उत्तरी हो गया, देशांतर पूर्वी हो गया। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच है, तो देखो नॉर्थ में ये है उत्तरी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, तो ये भारत के बीचों बीच है। तो भारत की स्थिति जो बनेगी संभवतः है वो इस प्रकार बनेगी। इस प्रकार से तो भारत की जो अक्षांश देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें यह चिन्ह जो डिग्री का है और ये मिनट का है, ये विशेष ध्यान देने की योग्य बात है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरते भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए 8 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। भारत की जो मानक रेखा मानी गई है, जो समय है वो मानी गई है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
डिग्री उत्तरी अक्षांश जो यहां से गुजरती है, और ये भी 5 राज्यों से गुजरती है। इस प्रकार से इलाहाबाद के नैनी के पास से, इलाहाबाद के नैनी के पास में जो जगह बनी उसको हमारा मानक समय माना गया है। और यहां पे एक छोटी सी जगह और है मिर्जापुर, मिर्जापुर, यहां से एडजेक्ट ये ली गई है। राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में बांटती। अब भारत की अगर बात करें तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। हम बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात दुनिया का 7वां बड़ा देश है भारत, जिसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। अब भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पर्वत है। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। तो भारत के तीन ओर पानी होने से प्रायद्वीपीय भारत भी बोला जाता है। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हिमालय पर्वत जो है वो भारत की रक्षा करता है। बीच का जो पार्ट है मैदानी भाग है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अन्न पैदा किया जाता है। दक्षिणी भाग है पठारी भाग है जो खनिजों से भरा हुआ है, और तटीय भाग है वो पर्यटन की दृष्टि से। इसलिए भारत में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक महाद्वीप में होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न प्रकार की संस्कृति भारत में पाई जाती है। अगर आपको ठंड का मौसम देखना है तो शिमला मनाली चले जाइए, गर्मी देखनी है राजस्थान आ जाइए, बहुत ज्यादा बारिश देखनी है नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। यहाँ पे मेघालय पर यहाँ पे एक जगह है, उस जगह का नाम है मासिन राम, जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। मासिन राम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहां पे सबसे कम बारिश की बात करें तो देखो द्रास सेक्टर है, यहां पर मात्र 4 सेंटीमीटर बारिश होती है वार्षिक, मात्र 4 सेंटीमीटर। तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश, कम बारिश होती है। इसके अलावा एशिया का ये एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहां पे चीन है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, और नीचे श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, और यहां एक छोटा सा देश और है मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश है। पश्चिम में अरब सागर में ही यहां पे हमारा प्रमुख जो है हवाई अड्डा और प्रमुख आर्थिक राजधानी है मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और देश की राजधानी है वो है दिल्ली, और यह आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। तो यह था हमारा भारत का कुछ सामान्य परिचय। धन्यवाद।